उत्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 हे नाथ नारायण
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीने का ढंग सुंदर गीता सिखाए जीने का ढंग सुंदर गीता सिखाए जीने का ढंग सबको गीता सिखाए जीने का ढंग सबको गीता सिखाए उठो जागो भय त्यागो यह समझाए उठो जागो भय त्यागो ये समझाए उठो जागो भय त्यागो यह समझाए उठो जागो भय त्यागो ये समझाए रोम रोम अब गीत गीता के गाए रोम रोम अब गीत गीता के गाए रोम रोम अब गीत गीता के गाए हे नाथ नारायण वासुदेव रोम रोम अब गीत गीता के गाए हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण 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 नारायण। शांत बैठेंगे सभी। सत्संग के समय में किसी भी प्रकार से आपस में बात नहीं और मोबाइल का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं। सभी स्वयं भी शांत और अपने अपने मोबाइल भी शांत मुद्रा में साइलेंट मोड। प्रार्थना
मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के कर्म योग के भाव को लेकर के सत्संग चर्चा यहाँ प्रारंभ हुई। वास्तव में गीता जी के 18 अध्याय हैं, जो सभी अध्यायों में एक शब्द जो प्रयोग होता है वो है योग। ये हम सब जानते ही हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हमारा एक ऐसा गौरव ग्रंथ है जो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन चिंतन जितना किया जाए, विचार जितना किया जाए, उतने ही प्रेरक भाव, अत्यंत गहरे भाव इस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, ढूंढे जा सकते हैं। जैसे समुद्र के लिए कहा जाता है कि समुद्र में जो जितना गहरा अवगाहन करेगा, डुबकी लगाएगा, गोता लगाएगा, उतने ही अच्छे मोती उसको प्राप्त हो सकते हैं, होते हैं। भगवद गीता भी ज्ञान का एक ऐसा गहरा सागर है जिसमें असंख्य मोती भरे, असंख्य मोती जीवन के हर व्यवहार के साथ जुड़े हुए, हर परिस्थिति के साथ जुड़े हुए। और सत्य यह भी कि जीवन का वास्तविक कोश है ये, वास्तविक खजाना है ये जीवन का। कल संकेत किया था कि एक धन जिसको कमाने के लिए हम खूब मेहनत करते हैं, खूब श्रम करते हैं, और सच मानो कहीं कहीं कभी कभी ऐसा भी लगने लगता है कि जैसे यह अनमोल जीवन केवल लौकिक धन कमाने के लिए ही मिला हो। हम कई बार एक प्रश्न सबसे करते हैं। कल भी हमने कहीं प्रातःकाल गीता पाठ चल रहा था
तो संभवतः वहां भी एक चर्चा चली और हमने पूछा कि धन जीवन के लिए है या जीवन धन के लिए है। आप भी यदि विचार करें, करना चाहिए, कभी कभी ऐसे विचार जीवन में होने चाहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे कि अपनी विचार क्षमताओं को कभी भी सुप्त अवस्था में ना जाने दो। हमारे जीवन की कई बार एक विडंबना हो जाती है कि हम अपनी विचारों की जो क्षमता होती है, जो थॉट पावर होती है केवल मनुष्य के पास, उसका उपयोग ही नहीं कर पाते। जबकि और किसी भी योनि में ये विचार करने की क्षमता नहीं है। किसी भी योनि में एक छोटी सी चींटी से लेकर हाथी तक कितने प्राणी हैं, कितने जीव जंतु हैं। अब पूरा प्रकृति का दृश्य अपने सामने रखें, पूरा जीव जगत देखें, तो आपको लगेगा असंख्य प्राणी आपको दिखाई देंगे, असंख्य प्राणी। और आजकल जैसे बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में तो और न जाने कितनी तरह के कीट पतंग, कितनी तरह के कीटाणु जीवाणु ऐसे ऐसे दिखाई देने लगते हैं जो आगे पीछे कहीं नहीं देखे होते, कभी नहीं देखे होते। बहुत से अब और आगे कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जब बिजली रात को जलती है तो कितने बिजली के आगे एकदम ऐसा लगता है कि असंख्य जीव एकदम उड़ते हुए, और उनका जीवन भी उतना ही होता है, बस केवल बिजली के आगे दिखाई देंगे और थोड़ी देर में नीचे। और जब सुबह सफाई की जाती है, ढेर का ढेर होता है या नहीं होता है, ऐसा कई बार दिखाई देता है रात के समय। तो ये कितने जीव, असंख्य जीव। और एक बात और है, अपना अपना जीवन सबको प्रिय है, सबको। एक चींटी भी, उसे भी आप यदि पकड़ना चाहेंगे, वो आपकी पकड़ में नहीं आना चाहेगी। चींटी भी एक छोटी सी, वो भी आपकी पकड़ से कहीं ना कहीं भागने का ही प्रयास करेगी। क्यों? क्योंकि जीना वो भी चाहती है, मरना नहीं चाहती वो भी। हर जीव को अपना अपना, सामने ही बैठे, पीठ के पीछे नहीं, जहां सामने जगह मिले कहीं भी। हर जीव को अपना अपना जीवन सबको प्रिय है, सबको। कितनी एक अलग सी स्थिति आप प्रकृति की देखेंगे। लेकिन एक बात और भी है, जीव सब में एक ही जैसा है। ये जीव की यात्रा, अब देखेंगे किसी एक कीड़ा भी कोई होगा ना, उसकी ओर भी आप अंगुली यदि करेंगे तो एकदम वो भागेगा। उसके अंदर भी चेतना है, उसके अंदर भी जीव है। और सच ये है, क्योंकि कभी विचार नहीं किया जाता, ये एक यात्रा जीव की चलती है। यात्रा, ये जिसको कहते हैं ना, कई लोग पूछते हैं आकर 4,84,000, जब ये कहा जाता है योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, ये जीव 84 लाख योनियों के चक्र में होता है। कहीं की पूछ बैठते हैं कि 84 लाख योनियां कहां, कौन सी? अरे भाई, ये सारे जीव, कितने जलचर, कितने थलचर, कितने नभचर, और सबके अंदर जीव है। एक यात्रा लगातार चल रही है, लगातार जीव की। और उसके बाद कबहु करी करुणा नर देहे, देत ईश बिनु हेतु स्नेह। ये तो सौभाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, सौभाग्य से।
गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है 1,84 भ्रमते भ्रमते मानुख तन यह पायो, आकर 4,84,000। तो सौभाग्य मानो कि परम पिता परमात्मा ने यह अनमोल मनुष्य जीवन दिया है, ये देव दुर्लभ मनुष्य जीवन दिया है। देवताओं को भी यह सौभाग्य नहीं मिलता जो आपको मिला हुआ है। देव योनि बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ है, निश्चित और निस्संदेह, लेकिन सत्संग का सौभाग्य देव योनि में नहीं है। सत्संग का सौभाग्य किसी भी और शरीर में नहीं है। और हमने कई बार यह बात कही कि अगर यह सौभाग्य सत्संग का किसी और शरीर में होता या देवों के पास भी होता, तो आपको ध्यान है ना, शुक तीर्थ में, शुक्रताल में जिस समय सुखदेव महामुनि परीक्षित को और परीक्षित के साथ साथ हजारों ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए तैयार होते हैं, उस समय अचानक स्वर्ग के कुछ देव सामने आ जाते हैं, निवेदन करते हैं कि ये सत्संग रूपी कथा अमृत हमें पिला दो, और ये स्वर्ग का अमृत हम लाए हैं, ये परीक्षित को पिला दो। कथा आप सब जानते हैं, लेकिन विचार की बात, नहीं मिला सौभाग्य तो भी खाली लौटा दिया गया सुखदेव जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये सौभाग्य केवल इस पृथ्वीलोक में है और केवल मनुष्य शरीर में, न किसी और लोक में है ये सौभाग्य, न किसी और शरीर में है ये सौभाग्य। ये सत्संग का, सुमिरन का, भजन का, सेवा का या अपना कल्याण करने का सौभाग्य, ये केवल और केवल मनुष्य जीवन में मिला। मनुष्य जीवन के पास को शारीरिक दृष्टि से देखो तो भी आपको लगेगा अन्य प्राणियों की अपेक्षा कितना अलग है हमारा शरीर, है या नहीं? पक्षी देखो, पशु देखो, कीड़े मकोड़े देखो, कितनी कृपा दिखाई देगी प्रभु की अगर मनुष्य विचार करने लगे। जब हम आए, एक भजन चल रहा था, तेरे एहसान कितने गिनाऊं सांवरे, और तेरे उपकार कैसे भुलाऊं सांवरे। तो जीवन न जाने क्यों कमियों को देखते 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 अपने जीवन को निराशा के घेरे में बंद कर लेता है, और कमियां भी वैसे नहीं अपनी देखेगा कि मेरे जीवन में कौन सी कमी, या तो दूसरे की कमी और या फिर कुछ चाहा और कई कामनाएं पूरी हो गई, एक आध पूरी नहीं हुई, वहां कमी दिखाई देगी। और यह ध्यान रखना, कम में गम नहीं है, कमी में गमी है। कम में गम नहीं है, और कम में हम गम माने तो बहुत से उदाहरण आपको ऐसे दिखाई देंगे जिनके पास साधन बहुत कम थे, लेकिन आनंद हमारे से कहीं कहीं अधिक था, कहीं कहीं अधिक। शबरी के पास कौन से साधन थे? एक टूटी झोंपड़ी, शरीर वृद्ध, लेकिन जो कल एक बात कही थी कि तिजोरी के धन की अपेक्षा श्वासों का धन कहीं कहीं अधिक मूल्यवान है। क्योंकि आप कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कितना भी धन हो, क्या उससे श्वास खरीदे जा सकते हैं? क्या समय खरीदा जा सकता है? अब विचार करना, धन कितना पड़ा हो, क्या उस धन के बदले आप कुछ भी श्वास जीवन में खरीद पाएंगे क्या?
नहीं खरीदे जा सकते। और इसीलिए महापुरुषों ने तो ये कहा कि हम दम दे करके केवल दाम की तक सीमित रह जाते हैं। दम श्वास और दाम बाहर का धन, लेकिन ये श्वास ये अपने आप में बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत अमूल्य संपत्ति है। और इसका मूल्य जो है वो केवल नाम धन है। मन रे ये पूंजी, बस केवल 2 लाइनें। मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे ये पूंजी श्वासों की। ये लगा दे प्रभु के लेखे, जगत सारा देखे ये पूंजी श्वासों की। ये लगा दे प्रभु के लेखे, जगत सारा देखे ये पूंजी श्वासों की। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का। मन रे जन्म अनमोल मिला, मन रे जन्म अनमोल मिला, मन रे जन्म अनमोल मिला, मन रे जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ पुण्य कमाई बड़ी सुखदाई, जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ पुण्य कमाई बड़ी सुखदाई, जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ नाम कमाई बड़ी सुखदाई, जन्म अनमोल मिला। कर ले कुछ नाम कमाई बड़ी सुखदाई, जन्म अनमोल मिला। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का, मन रे भजन कर गोविंद का। मन रे भजन करे गोविंद का। यहाँ जग में सदा नहीं रहना, मान मेरा कहना, भजन कर गोविंद का। यहाँ जग में सदा नहीं रहना, मान मेरा कहना, भजन करे गोविंद का। यहाँ जग में सदा नहीं रहना, मान मेरा कहना,
भजन कर गोविंद का। यह जग में सदा नहीं रहना, मान मेरा कहना, भजन करे गोविंद का। मन रे भजन कर गोविंद का, मन रे भजन करे गोविंद का। मन रे ये पूंजी श्वासों की, मन रे पूंजी श्वासों की। बात चल रही थी, कम में गम नहीं है, कमी मान लेने में गमी है। कम है साधन, चलता है, कोई मानसिक स्थिति अच्छी बनाए। शबरी की बात चल रही थी, कहां कोई बाहर का साधन था, कुछ भी नहीं था। और कितने दीन भाव से जब प्रभु राम शबरी के द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो शबरी कितने दीन भाव से प्रभु के आगे गिड़गिड़ाती दिखाई देती है कि कहीं विधि स्तुति करऊं तिहारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी। लेकिन भगवान राम सीधी सी एक ही बात कहते हैं कि भामिनी तू निराश ना हो, तू शोक ना कर, चिंता ना कर। मेरे यहां किसी बाहर के साधन का कोई महत्व नहीं है शबरी, मेरे यहां तो महत्व केवल प्रेम का है, केवल भक्ति का है, केवल साधन अंदर के भाव का है। और सीधी बात प्रभु ने कही, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। केवल एक ही नाता मेरे यहां स्वीकार है, भक्ति का, प्रेम का। और यही तो कारण है, आपको जीवन तो जीवन ही है ना। शूर्पणखा भी भले ही तामसी शरीर था, मानवी तो था ही, लेकिन शबरी भी एक ही काल में थी। शूर्पणखा के पास कितने साधन थे, राज घराने की थी, रावण की बहन थी, कितने साधन थे, और शबरी के पास कुछ भी नहीं था। भगवान की दृष्टि में किसको अधिक भाव मिला, भगवान ने किसे प्रियता के रूप में स्वीकारा? शबरी को। शूर्पणखा के साथ व्यवहार और शबरी के साथ व्यवहार दोनों हमारे सामने, और ये सामने रखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। कई लोग जब ये कहते हैं ना कि बुराई करने वाले पनपते हैं, भ्रष्टाचार करने वाले, लूटमार करने वाले, अनीति अराजकता से केवल धन के पीछे पड़े, वो खूब पनपते हैं, और अच्छाई करने वाले कष्ट पाते। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि आजकल तो अराजकता करने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का, केवल धन कमा उन्हीं का बोलबाला है। बिल्कुल नहीं है, किसी युग में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। अंतर इतना जरूर है कि बाहर का जो वैभव है, ये प्रारंभ का कुछ देर का उछाल होता है, लेकिन परिणाम इसका किसी भी काल में, किसी भी युग में, कहीं भी, कभी भी, किसी के लिए भी परिणाम इसका अच्छा नहीं। कोई एक भी उदाहरण आप नहीं बता पाओगे
अनीति से, अराजकता से, केवल धन का लक्ष्य लेकर धन के स्थिति तक सीमित रहने से, किसी का भविष्य ने सम्मान किया हो? बिल्कुल कभी नहीं हुआ ऐसा। कोई भी युग आप देख लो। कल प्रहलाद की बात की थी ना, और विषय सबके समक्ष है। भविष्य ने हिरण्याक्षपु का आदर किया या प्रहलाद का? किसका आदर किया भविष्य ने? हिरण्याक्षपु का या प्रहलाद का? रावण का या विभीषण का? रावण का आदर हुआ क्या? कितना बड़ा वैभव, कितना बड़ा साम्राज्य, कितना दबदबा, लेकिन परिणाम। और विभीषण के साथ एक समय ऐसा था कि जब विभीषण को निकाल दिया गया लंका से, कुछ भी पास नहीं था, कुछ भी नहीं। जैसा खड़ा था विभीषण वैसे ही बाहर लंका से। लेकिन एक चीज थी विभीषण के पास, और वो क्या थे? वो राम नाम का खजाना। वो था प्रभु राम का प्रेम, प्रभु राम पर विश्वास अटल रहा, अडिग रहा। और इसीलिए लंका से निकलते निकलते भी, सब कुछ छिन जाने के बाद भी विभीषण निराश नहीं हुआ। विभीषण मन ही मन ये सोच करके कि प्रभु के चरण कमलों के दर्शन मिलेंगे अब, जिन पायन के पादुकिन भरत रहे मन लाए, ते पद आज विलोका हो इन नैनन अब जाए। कोई बात नहीं, संसार ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे राघव मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और इसीलिए दूर से जब विभीषण ये पुकार करते हुए आते हैं, श्रवण सुयश सुनि आय हूं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। दूर से कि हे राघव, हे नाथ, मैं तो आपके यश को सुन करके निकल पड़ा हूं आपकी ओर, आपके लिए, बिना ये परवाह किए। वरना हो सकता था ना कि विभीषण रावण के पैर पकड़ लेता, क्षमा मांग लेता। जब रावण ने विभीषण को लात लगाई, पैर से मारा, लेकिन तब भी विभीषण ने एक ही बात कही, विश्वास अडिग था कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण ने कहा कि भाई, कहूंगा सच्चाई ही, और सच्चाई ये है कि अनाचार, ये दुराचार, ये लूटमार, ये कल्याण नहीं करेगी। कल्याण तो राम भजे हितनाथ तुम्हारा, कल्याण तो राम के भजन से ही होगा। स्वयं वहां भी सच्चाई कही, और बाहर भी निकल करके उसी सच्चाई का आश्रय लेकर विभीषण निकले। और प्रभु ने भी दूर से ही, सबने रोका, कहा कि दशानन का भाई है, कुछ षड्यंत्र कर सकता है। लेकिन उर प्रेरक रघुवीर गोसाई, वो तो हृदय की जानते हैं ना, वो तो सबके हृदय की जानते हैं कि कौन किस भाव से मेरे पास आया है। और इसलिए एक बात और ध्यान रखना, देखो संसार में क्यों कुछ कुछ व्यवहारिक बातें भी बीच में समझना समझाना व्यासपीठ का कर्तव्य है। संसार में कपट का खोटा सिक्का हो सकता है कुछ समय के लिए चल जाए, वो भी परमानेंट संसार में भी नहीं चलता। लेकिन हो सकता है
कि संसार में वो सिक्का कुछ समय के लिए चल जाए, लेकिन एक बात निश्चित समझना कि भगवान के दरबार में हमारे कपट का खोटा सिक्का एक क्षण के लिए भी नहीं चल सकता। वो सर्वव्यापी भी हैं और वो अंतर्यामी भी हैं। वो हमारे प्रत्येक अंदर के भाव के साक्षी हैं, प्रत्येक भाव के। जानते थे, सबने कहा कि ये दशानन का भाई है, लेकिन प्रभु ने किसी की नहीं सुनी। भगवान ने एक ही कहा कि शरणागत को आश्रय देना, शरणागत की रक्षा करना, वो मेरा कर्तव्य है। मम प्रण शरणागत भय हारी, शरणागत के भय का हरण करना ये मेरा प्रण है, ये मेरा नियम है। और विभीषण को, और अब देखें, जो लोग ये कहते हैं कि केवल धन कमाओ खाओ बस यही जीवन, और जैसे भी कमाओ कमाओ, रावण न राम मिले, राम न लंका का राज्य रहा, और ना ही कहीं सम्मान आदर। और विभीषण राम भी मिले, दूर से कह दिया कहो लंकेश कुठल, कहो लंकेश कुशल परिवारा। हे लंकेश कुशल तो हो। दूर से ही लंका का राज्य भी मिला, राम भी मिले, और चिरंजीवियों में नाम भी आ गया। और एक बात हम कई बार कहते हैं, मान लो, कई बार होता है ना, हम घबरा जाते हैं और कर्तव्य पथ से, सत्य पथ से डगमगा जाते हैं जरा जरा सी परेशानी पे। लेकिन मान लो विभीषण भी घबरा गया होता, रावण के पैर पकड़ लेता और कह देता भैया मुझे लंका से नहीं निकालो, आज के बाद मैं राम का नाम नहीं लूंगा। मान लो ऐसा होता, तो अभी दशहरे के दिन कितने पुतले जलते हैं? अभी दशहरे के दिन कितने पुतले जलते हैं? 3, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद। और अगर विभीषण भी रावण के पैर पकड़ के राम को छोड़ देता, फिर कितने पुतले जलते? फिर विभीषण भी उसी लाइन में होता। लेकिन आज विभीषण चिरंजीवियों की पंक्ति में है, सम्मानपूर्व। सत्य पथ को कभी न छोड़े, कर्तव्य पथ से कभी भी मुंह न मोड़े। ठीक है, धन का उपयोग है ही, धन के बिना गुजारा नहीं, ये भी सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि केवल धन ही सहारा नहीं, सहारा तो, सच्चा सहारा तो प्रभु है, केवल प्रभु। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है। डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का, डोलती जीवन नैया का। प्रभु एक तू ही किनारा है, प्रभु एक तू
कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं, गुजारा हर हाल में कर लूंगा मैं। नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है, नहीं बिन तेरे गुजारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। निराशा ने जब जब घेरा मुझे, निराशा ने जब जब घेरा मुझे, निराशा ने जब जब घेरा मुझे, निराशा ने जब जब घेरा मुझे। प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है, प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है, प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है, प्रभु जी मैंने तुमको पुकारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है, हरि तो मुझे प्राणों से प्यारा है। मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे एक तेरा सहारा है। ये बात निश्चित जीवन में समझ लेनी चाहिए कि धन के बिना लौकिक धरातल पर गुजारा नहीं, ये सत्य है। लेकिन केवल धन ही जीवन का सहारा नहीं, और ये जीवन केवल धन के लिए भी नहीं, ये भी निश्चित समझ लेना चाहिए। इसलिए कमाएं, बुरा नहीं, कमाना ही है, काम करें, मेहनत करें, खूब करनी चाहिए। लेकिन ये सोचकर नहीं, धन के लिए धर्म को दांव पर लगा कर नहीं, धन के लिए ईश्वर को किनारे करके नहीं, ये सोचकर नहीं कि क्या करूं, दुकान में इतना बिजी होता हूं, इतना थक जाता हूं, इतना थक जाता हूं कि पाठ के लिए बैठते ही नींद आने लगती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कुछ समय तो निकाले। साथी धर्म है, साथी नाम का धन है, मानसिक शांति धर्म में है। अब सेवा कर, धर्म के अंग क्या है? दया है, दान है, ये धर्म के अंग है। आप किसी दुखी के प्रति करुणा का भाव बना के देखें, और किसी के निमित्त किसी रोते को हंसा के देखें, प्रसन्नता मिलती है या नहीं मिलती। किसी के काम आकर देखो, शांति मिलती है या नहीं मिलती। कुछ क्षण चैन से प्रभु के ध्यान में बैठकर देखो, शांति मिलती है या नहीं मिलती। निश्चित मिलेगी, निश्चित। लेकिन यदि धन के कारण ये धर्म ना हो, ना ईश्वर, न धर्म, न कर्म, न कोई दिन, न त्योहार, सब भूलते जाएं, वो तो अच्छा नहीं ना। बैलेंस्ड लाइफ, भगवत गीता
संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा का ग्रंथ है। गीता में कहीं नहीं है कि अपने अपने क्षेत्र में कहीं आगे बढ़े, खूब बढ़े, खूब उन्नति करो, भगवान कृपा करें, जहां तक बढ़ा जा सकता है बढ़ो, लेकिन नींव तो पक्की बनानी पड़ेगी ना। भागते भागते जमीन तो पैर तो जमीन पर ही रखने पड़ेंगे ना, पैर तो टिकाने पड़ेंगे ना कहीं। धन की भाग दौड़ में नींव धर्म की मजबूत करके रखें, नींव भजन की मजबूत करके रखें, संतुलित जीवन का आनंद मिलेगा। बात चल रही थी, सम्मान रावण का नहीं हुआ, विभीषण का, शूर्पणखा का नहीं हुआ। शबरी आज भी अमर है, लेकिन शूर्पणखा, किसी ने शूर्पणखा नाम रखा, किसी का क्या बाद में, तब के बाद किसी ने रखा नाम शूर्पणखा। राशि एक ही है, लेकिन शबरी आज भी मिल जाएंगे। और मान लो नाम से ना भी मिले, भाव से तो बहुत मिल जाएंगी। बहुत सी माताएं आज भी कई बार कह देती हैं कि महाराज हमारे तो बस शबरी वाले बेर हैं हमारे पास, और क्या है। और एक बात और आप देखें, आज भी जब मंदिर में भोग लगता है तो वो भोग किसी सेठ के नाम से नहीं लगता। सेठ लोग अन्यथा ना लें इसे, लेकिन सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। आज भी जो मंदिर में भोग लगता है तो वहां क्या, किसको याद करके हम कहते हैं, भगवान के सामने क्या भाव रखते हैं? भीलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे में। आज भी वहां प्रभु को भोग लगाते हुए भीलनी को याद किया जाता है, सुदामा के तंदुलों को याद किया जाता है। क्योंकि वहां सम्मान अंदर के भाव का है, प्रेम का है, बाहर की किसी स्थिति का नहीं। हाँ, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि धन वाले भी अंदर आश्रित धर्म का लेकर रखें, भगवान के नाम का लेकर रखें, अंदर प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाएं, सच्ची दौलत जीवन की, वास्तविक कमाई जीवन की, लोक व्यवहार में प्रेम और प्रभु के चरणों में प्रेम, ये सबसे बड़ी कमाई है जीवन की, सबसे बड़ी कमाई। और कमाई तो यहीं की, यहीं से यहीं तक काल सब कुछ रखवा लेता है, ये सब कुछ रखवा लेता है, कुछ नहीं साथ जाने देता। और तो और जब जन्म लेकर आते हैं शरीर साथ आता है, लेकिन जब संसार से जाते हैं तब ये शरीर भी वफा नहीं निभाता, शरीर भी यही काल रखवा लेता है। लेकिन कभी कभी किसी काल में कोई ध्रुव पैदा होता है, जिसके लिए काल भी प्रकट होकर के, ये किसका बल था? विपरीत परिस्थितियों में भी नाम की कमाई, विपरीतताओं में भी केवल एक पैर पर खड़े होकर छोटा सा बालक और दृढ़ विश्वास लेकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। और इतना मग्न हो गया ध्रुव, छोटा सा बालक केवल इस नाम में इतना मग्न हो गया, देवताओं की गति रुकी, नाम रम गया रोम रोम में,
स्वयं भगवान प्रकट हुए और जब संसार से जाना था, विमान आया और जैसे ही ध्रुव विमान में रखने लगे अपना पांव, अपना चरण, आवाज आई, भक्तराज रुको। विमान में अपना पैर रखने से पहले अपने पैर को, अपने चरण को मेरे सर पर रखकर फिर विमान में जाओ। हाँ, भक्तमाल की भाषा है ये, भक्तमाल में वर्णन है। ध्रुव ने कहा, आप कौन जो सर झुकाए हुए? आवाज आती है, मैं कोई और नहीं, मैं स्वयं काल, साक्षात काल। ध्रुव चौंके, कहने लगे, कालदेव आपको क्या पड़ी यहां ऐसे सर झुकाए हुए? ये आग्रह कर रहे हो कि मैं अपना पैर आपके सर पर रखकर तो विमान में जाऊं? आवाज आती है, भक्तराज सबके सर पर तो मेरा ही पैर होता है, सब मेरे अधीन होकर जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आता है, कोई ऐसा जहां मुझे भी लगता है कि मैं भी अपने सर पर पैर रखवाकर अपने आप को कृतार्थ कर लूं, अपने आप को धन्य कर। ये नाम की कमाई है। काल सब कुछ छीन लेता। और एक बात और ध्यान रखें, ये जो सत्संग में आप बैठे हैं या मन से जब भी आप प्रभु के नाम में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, पाठ करते हैं, या भगवत गीता ने तो यहां तक कहा, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। अंदर के भाव में यदि परमात्मा है, श्रेष्ठ भाव है, यदि वो सब भाव भी परमात्मा के भाव बन जाते हैं। और यही नहीं, अगर कोई कर्म भी ऐसा है जो परमात्मा के निमित्त से किया जा रहा है, भगवत गीता ने बड़ी उदार भावना दिखाई, ये कह करके कि वह कर्म भी सत की संज्ञा पा जाता है, अर्थात वह कर्म भी परमात्मा का ही रूप बन जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय, ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा, छूटे ना
साथ तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। सुमिरन में करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। तो आप देखें मूल्यवान क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, इसकी विवेचना करें। शांति किस में है, वास्तविक सम्मान किस में है और भगवान की प्रसन्नता किस में है, इस पर विचार करें। आज सत्संग के रूप में अभी इतनी ही बात। आगे क्योंकि चिंतन का ये क्रम, चर्चा का ये क्रम अभी चलते ही रहना है। और जो आज विषय प्रारंभ हुआ है, विचार शक्ति मनुष्य के पास है और किसी प्राणी के पास नहीं। वो अगले दिनों अलग अलग क्षेत्रों में चलेगा, सत्संग चैनल के माध्यम से और रात्रि में संस्कार चैनल के माध्यम से। अभी सीधा प्रसारण, रात्रि में फिर विशेष प्रसारण में जो देश विदेश में बड़ी उत्सुकता से लाखों लोग जुड़े होते हैं टीवी चैनल के साथ लाभ लेने की दृष्टि से, उनके संकेत के लिए भी और आपके लिए भी, ताकि आप भी इस रूप में जुड़े रह सकते हैं। या इस समय 6 से 7 सत्संग चैनल पे या रात्रि 10:30 बजे संस्कार चैनल पे। क्रम यही चल रहा है 1 अगस्त से लेकर और पूरा मास चलता रहेगा। क्रम यही है कि जीवन का महत्व क्या है और जीवन में हम कैसे इसका जीवन का सही लाभ ले सकें, कैसे वो कमाई कर सकें जो हमारे लिए भी, हमारा भी आनंद बने और कल्याण का आधार भी बने और साथ ही साथ प्रभु की प्रसन्नता का माध्यम भी बने। इस पर और आगे चर्चा चलती रहेगी। आज फिर से प्रारंभ भी हुआ इंद्र देवता की कृपा वर्षा के साथ और आज समापन के दिन फिर इंद्र देवता को लगा, ठीक है, वो भी उनकी मौज, उनकी इच्छा, उसमें विचलित होने का तो कोई प्रश्न है ही नहीं। ये तो जैसी उनकी मौज है, ये हमने एक दिन पहले कहा था, इससे पहले लुधियाना में जब सत्संग चल रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये प्रकृति किसी के हाथ की नहीं है, किसी के वश की नहीं है। प्रकृति तो उसके इशारों पर चल रही है, ना किसी नेता के, ना अभिनेता के, ना वैज्ञानिक के, ना किसी और सेठ के या किसी मौसम वेत्ता के, किसी के हाथ में नहीं है प्रकृति। ये प्रकृति तो ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है, ये तो उसके हाथ का खेल है। हाँ, वो जब चाहे जैसा चाहे। और अच्छा है, इंद्र देवता भी सत्संग में सहभागी होने के लिए आए होंगे, उनका भी स्वागत। और हृदय से यही भाव रहना चाहिए कि जैसी परिस्थिति है सब प्रभु आपकी लीला, आपकी कृपा, आपकी मौज आप जानो। बस जीवन हल्का हो के जी पाओगे। प्रारंभ में आप भजन एक और सुन रहे थे, चाहे हार हो चाहे जीत हो, तेरे चरणों में सद्गुरु मेरी प्रीत हो। हाँ, भाव चल रहा था कि कोई भी स्थिति हो, अनुकूलता प्रतिकूलता, ना अनुकूलता अहंकार जगाए, न प्रतिकूलता निराशा में गिराए। भगवत गीता
ऐसा ही जीवन जीने की प्रेरणा देती है। जुड़े रहें गीता जी से, गीता पाठ नियम से करते रहें। जो अभी तक भी पाठ नहीं करते वो पाठ से भी जुड़ें, प्रभु के नाम से भी जुड़ें। मंत्र जाप अवश्य करें, गीता पाठ अवश्य करें। और प्रारंभ से ही हमारा जो एक आह्वान रहता है, गौ सेवा और गीता पाठ, गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, 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 करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास। करते रहो जब तक है श्वास। जीवन में ये इस प्रकार के पुण्यों की कमाई साथ साथ करते रहें, जोड़े रखें। ये भाव